हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो जल्दी से एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे। एक बेहतरीन सा चैप्टर लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं, जहां से क्वेश्चंस भी बनते हैं और चैप्टर जो है वो आसान भी होता है। बात कर रहा हूं मैं टाइम एंड वर्क की। आप लोगों का फेवरेट चैप्टर हो सकता है। लगभग लगभग 80 to 90% जो बच्चे हैं उनका फेवरेट टॉपिक होता है टाइम एंड वर्क। और यहाँ से एग्जामिनर का भी ये फेवरेट टॉपिक होता है। अगर आप 2020 का एनालिसिस करेंगे तो आप एक चीज महसूस करेंगे कि अगर टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टंकी की अगर मैं बात करता हूं तो दोनों से मिला के 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कोई कोई शिफ्ट में दोनों क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क से ही पूछ लिए हैं, किसी किसी शिफ्ट में दोनों से एक एक क्वेश्चन पूछ लिया है। यानी ओवरऑल जो रेशो निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि इन दोनों चैप्टरों से जो बिल्कुल दोनों ही एक जैसे हैं वहां से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर बात हो 15 क्वेश्चन के वेटेज की, 15 क्वेश्चंस का अगर हम लोगों का वेटेज है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर, और उसमें से 2 क्वेश्चन जो है हमें एक ही चैप्टर से मिल रहे हैं और वो चैप्टर भी आसान है, तो दोस्त हमें किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए चैप्टर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने एक बेहतरीन से टॉपिक से। नाम होगा मेरे साथी समय तथा कार्य, और हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है, कुछ बातें मैं आप लोगों को बता देता हूं, फिर उसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। मान लो जैसे मैंने कहा, ए किसी काम को जो है वो 25 दिन में करता है। ए किसी काम को जो है वो 25 दिन में करता है और बी उसी काम को जो है वो 30 दिन में करता है। ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो आपको जो है वो हमेशा यहां एलसीएम इसका लेना होता है। अगर आप 25 और 30 का एलसीएम निकालेंगे, वो छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से कट जाए। अगर आप छोटी से छोटी भी नहीं ले पाते हैं तो आंसर तो सबसे आएगा, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। आप एक ऐसी संख्या, यहां कोई भी संख्या ले लो जो इन दोनों से पूरी पूरी कट जाए। तो छोटी से छोटी लोगे तो ज्यादा जल्दी आंसर आ जाएगा। तो मैंने कहा 25 और 30 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या जो है वो 150 हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, ये जो यहां एलसीएम होता है ये कहलाता है टोटल काम। ये क्या कहलाता है? ये टोटल काम कहलाता है। अगर आपसे मैं ये कहूं कि 150 काम कोई व्यक्ति 25 दिन में कर देता है, 150 काम कोई व्यक्ति 25 दिन में कर देता है, तो एक दिन में कितना करेगा? तो आप टोटल काम को टोटल दिनों से विभाजित कर देंगे तो ये एक दिन का काम निकल के आ जाएगा। यानी अगर 150 काम 25 दिन में, तो एक दिन में मेरे दोस्त 6 काम हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि 150 काम एक व्यक्ति ने 30 दिन में किया है, तो एक दिन में दोस्त कितना काम किया होगा? तो आप कहेंगे एक दिन में जो है वो 5 काम किया होगा। क्या ये बात आप लोगों के समझ में आ गई? तो आप ये कहेंगे ये जो एक दिन का काम होता है मेरे दोस्त, इसे ही कार्य क्षमता कहा जाता है, इसे ही इफिशियंसी बोला जाता है। एक दिन या एक सेकंड या एक मिनट या एक घंटे में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? इफिशियंसी कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे दोस्त? इफिशियंसी कहलाती है। ठीक है भाई, तो मैं आप लोगों से बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर बस यही कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोगों का लगने वाला है। हम लोगों से वो कह क्या रहा होता है? वो कहता है कि भाई अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो मेरे दोस्त काम करना कितना है? तो आप कहेंगे 150 काम करना है। और जब दोनों मिलेंगे, ए और बी मिलेंगे, तो एक घंटे में कितना काम, एक दिन में कितना काम कर देंगे? 11 काम कर देंगे। तो जब एक दिन में 11 काम, तो टोटल काम कितने दिन में? 150/11 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। यानी टोटल काम को, अगर मैं कहूं टोटल काम को टोटल दिन से डिवाइड करोगे तो एक दिन का काम आएगा, और टोटल काम को एक दिन से डिवाइड करोगे तो टोटल दिन आपके सामने निकल के आएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के समझ में आ गया? 150 कैसे आया बेटा? ये 150 जो है वो इसका एलसीएम है, और एलसीएम एचसीएफ मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अगले देखो कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब यहां से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन रहे होते हैं। जैसे
पहले वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम को इतने दिन में करता है, दूसरा व्यक्ति जो है इस काम को इतने दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। पहले टाइप का क्वेश्चन ये बन रहा होता है। दूसरे टाइप का बचे यहीं पे वो तीन व्यक्ति भी दे सकता है। ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी किसी काम को इतने दिन में करता है, सी किसी काम को इतने दिन में करता है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अगर मैं आगे बात करता हूं मेरे दोस्त, दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, जब वो आपसे ये कहता है कि ए और बी किसी काम को इतने दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को इतने दिन में करते हैं, और सी और ए जो है किसी काम को इतने दिन में करते हैं, तो वहां से वो पूछ सकता है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, सी अकेला कितने दिन में करेगा, या तीनों की कार्यक्षमता का अनुपात क्या होगा। फोर्थ, मजदूरी का क्वेश्चन बन सकता है, वेजेस का क्वेश्चन बन सकता है कि मेरे दोस्त की इन्हें मिलने वाली मजदूरी कैसी होगी। अगर ये किसी की सहायता ले लेते हैं तो उसे कितनी मजदूरी मिल रही होगी। फिर एमडीएच फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन बन रहे होते हैं। और लास्ट टाइप जो होता है, इतने पुरुष इतनी महिलाएं इतने दिन में किसी काम को करती हैं, तो इतने पुरुष इतनी महिलाएं जो है उस काम को इतने दिन में करती हैं, तो इतने पुरुष इतनी महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी। ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन बन रहा होता है। यानी अगर ओवरऑल मैं आप लोगों से बात करूं, फिर छोड़ने वाले क्वेश्चन बन रहे होते हैं। कोई काम शुरू होने के बाद ही छोड़ देता है, कोई काम खत्म होने से कुछ दिन पहले छोड़ देता है। तो मेरे दोस्त कुछ ये क्वेश्चंस भी बन रहे होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस अगर मैं देखूं तो हाँ, तो मेरे दोस्त वो 9-10 जो है टाइप आप लोगों के सामने बन रहे होते हैं। ठीक है, उन 9-10 टाइपों को हमें देखना है और 4 दिन में हम मैक्सिमम इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। फिर से बता देता हूं, ए किसी काम को 25 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में। दोनों से डिवाइड होने वाली संख्या यहां एलसीएम आप लोग लिख देंगे। ये एलसीएम ही क्या कहलाता है, टोटल काम कहलाता है। एलसीएम को टोटल दिन से डिवाइड करेंगे, ये एक दिन का काम आएगा। एलसीएम को टोटल दिन से डिवाइड करेंगे, ये एक दिन का काम आएगा। और एक दिन के काम को ही क्या कहा जाता है, कार्यक्षमता बोला जाता है, इफिशियंसी बोला जाता है। ठीक है भाई, अब क्वेश्चंस के थ्रू कराऊंगा आप लोगों को कि दोस्त क्वेश्चंस इस पे कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है भाई, 4 दिन में खत्म कर लेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिल्ली पुलिस एमटीएस में पूछा था, 3 जनवरी 2019 में आप लोगों से साथी पूछा था। फटाफट से क्वेश्चन पढ़ेंगे और जवाब देंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ए एक काम को 10 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो आप कहेंगे 10 दिनों में। बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो वे कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, वो आपसे ये कहना चाह रहा है अगर दोनों साथ मिले तो 10 और 15 से विभाजित होने वाली संख्या क्या 30 हो जाएगी। यानी दोनों से कटने वाली संख्या मैंने 30 ले ली। अगर आपके दिमाग में 60 आ रही है तो आप 60 भी ले सकते हैं। मतलब ऐसी कोई भी संख्या ले लेना जो इन दोनों से कट जाए, जरूरी नहीं है एलसीएम ही आप लो। ऐसी कोई भी संख्या ले लेना जो इन दोनों से कट जाए, आंसर सबसे समान आएगा। तो अगर 30 काम टोटल है, 30 काम 10 दिन में होता है, तो एक दिन में 3 काम। भाई 30 को 10 से डिवाइड करिए, एक दिन में 3 काम हो जाएगा। 30 को 15 से डिवाइड करिए, एक दिन में 2 काम हो जाएगा। क्या ये एक दिन का काम है दोनों का। अगर दोनों साथ मिलते हैं, अगर दोनों साथ मिलते हैं तो क्या वो एक दिन में 5 काम कर रहे होंगे। अगर दोनों साथ मिलते हैं तो एक दिन में 5 काम कर रहे होंगे। और मुझे काम कराना कितना है दोस्त, 30 काम कराना है। अगर एक दिन में 5 काम तो 30 काम कितने दिन में करेंगे मेरे दोस्त, तो क्या 6 दिन में पूरे काम को खत्म कर देंगे। यानी कहने का मतलब ये है, जब वो दोनों एक साथ मिलते हैं, जब वो दोनों एक साथ मिलते हैं तो पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर देते हैं, तो आप लोग कहेंगे पूरे काम को 6 दिन में खत्म कर देते हैं। पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे मेरे दोस्त, वो 6 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट बताइए। एक और क्वेश्चन डीपी कांस्टेबल 6/12/2017 में आप लोगों से पूछा है। डीपी कांस्टेबल जो 2017 में आप लोगों का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है मेरे दोस्त कि पी एक कार्य को 7 दिनों में कर सकता है। पी क्या है, एक कार्य को कितने दिनों में, 7 दिनों में।
क्यों एक कार्य को 21 दिनों में कर सकता है? क्यों कितने दिन में कर सकता है? 21 दिनों में कर सकता है। दोनों साथ मिलेंगे बेटा, दोनों से कटने वाली संख्या क्या 21 हो जाएगी? अब 21 काम 7 दिन में, तो एक दिन में 3 काम होगा, 21 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 3 आएगा। अब यहां देखिए 21 डिवाइड बाई 21, यहां एक दिन में एक काम होगा। क्या ये बात क्लियर है? बताइए क्या ये बात क्लियर है? अब आप एक चीज ध्यान से सुनना, उसने कहा है दोनों साथ मिलेंगे। जब दोनों साथ मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 4 काम कर लेंगे। तो ये कार्य जो है, कौन सा कार्य? 21 कार्य जो है वो कितने दिन में खत्म कर देंगे? तो 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20 होगा, एक बचेगा, 0 लगा देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा बेटा? 5.25 आएगा। 5.25 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 में आप लोगों से साथी पूछा गया था। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन दोस्त पॉइंट में है, फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन में, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने ला दिया है। कहीं भी नहीं पूछा गया है लेकिन फिर भी आप लोगों के सामने ले आया हूं। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है ए एक काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। कैसे कर सकता है? ए एक काम को बेटा 15 दिन में कर सकता है और बी जो है उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। तो दोनों से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी होगी? क्या दोनों का एलसीएम हो जाएगा? अगर दोनों का एलसीएम देखूं तो मोटा मोटा आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि 75 इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। अगर 75 जो है वो 15 दिन में होता है तो एक दिन में 3 कार्य होता होगा। 75 कार्य 25 दिन में होता है, अगर 75 15 दिन में होता है तो एक दिन में 5 कार्य होता होगा, और 75 अगर 25 दिन में होता है तो एक दिन में 3 कार्य होता होगा। अगर नहीं, जिसको ये बहुत चैप्टर अच्छे से आता है, कोई डाउट नहीं है, उसे क्लास लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। वो अपना रिवीजन पे ध्यान दो, रिवीजन पे ध्यान दो मेरे दोस्त, उसे ये क्लास लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूं कि दोनों मिलकर, उसने कहा ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ए और बी अगर मिलेंगे तो एक दिन में 8 काम करेंगे। तो मेरे दोस्त 75 काम कितने दिन में कर देंगे, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो जस्ट 75 को 8 से डिवाइड करिए, 8 नाम 72 होते हैं। कितना बचेगा? 3 बचेगा, उस 3 को यहां लिख दीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल दिन कितने लगने वाले हैं तो आप कहेंगे 9 सही 3/8 दिन लगने वाले हैं। कितने दिन लगने वाले हैं दोस्त? तो आप लोग कहेंगे 9 सही 3/8 दिन लगने वाले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ये बात आप लोगों के समझ में आ गई? कितने क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से? तो मैं कहूंगा बेटा इस चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ध्यान से सुनना। देखो अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, अभी मैं आप लोगों को आगे भी, अभी मैंने 2 लोगों के करने वाले क्वेश्चंस आप लोगों को कराए। ऐसे जो है वो 3 लोगों के भी आप लोगों को दे सकता है। बिल्कुल बेसिक से चीजें लेके चल रहा हूं और 4 दिन में पूरा का पूरा जो है ये चैप्टर खत्म कर दूंगा, बहुत अच्छे से दोस्त खत्म कर दूंगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार पढ़िए और मुझे जवाब देने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। हाँ ठीक है, रिवीजन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है ए बी और सी एक काम को क्रम से, ये जो है ये 5 दिन में करता है ए, बी जो है उसे 6 दिन में करता है और सी जो है उसे 10 दिन में करता है। सबसे मुश्किल टास्क होता है, सबसे मुश्किल टास्क होता है बड़ी बड़ी संख्याओं का एलसीएम निकालना। वो भी आएंगे मेरे दोस्त, है ना। देखिए अगर मैं आपसे कहूं ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी किसी काम को 6 दिन में करता है और सी किसी काम को 10 दिन में करता है, तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? वह छोटी से छोटी संख्या बता दो जो इन तीनों से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। बताइए। तो आप कहेंगे जी 5 6 10 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या 30 हो जाएगी। अगर 30 काम 5 दिन में तो एक दिन में 6 काम करेगा, 30 काम 6 दिन में तो एक दिन में 5 काम करेगा।
और 30 काम 10 दिन में तो एक दिन में 3 काम करेगा। ऐसे ही तो करेंगे। क्वेश्चन कहना चाह रहा है एक साथ कार्य करते हुए वे उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यानी अगर तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो तीनों एक साथ कार्य करेंगे तो दोस्त एक दिन में कितना काम खत्म कर देंगे। तो आप कहेंगे 6 और 5 11 और 3 14। अगर मुझे कराना कितना है, 30 काम कराना है, एक दिन में कितना काम कर देते हैं, 14 काम कर देते हैं, तो टोटल 30 काम कितने दिन में कर देंगे। तो आप कहेंगे जी 2 से काट दो 15 बार, 2 से काट दो 7 बार, यहां बढ़ेंगे 7 दूनी 14 होता है, 14 और 1 15 हो जाएगा। यानी सवाल का जवाब जो हो जाएगा वो 2 सही 1/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 सही 1/7 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी ये बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है। ठीक है भाई, चलिए एक ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों से डीपी कांस्टेबल 7 दिसंबर 2017 में पूछा गया है। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे जी 2017 के क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, 2020 के क्वेश्चन कराने चाहिए थे। लेकिन मेरे दोस्त जिस टाइप से जहां क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन मैंने वहां रखा है। 2020 में यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, जहां से क्वेश्चन पूछा गया है वहां मैंने उस क्वेश्चन को बिल्कुल सेट किया हुआ है, आप टेंशन मत लो। लेकिन दिमाग में और फालतू क्वेश्चन लाने के बजाय जो है दिमाग में काम की चीजें ज्यादा लाओगे तो दोस्त बेटर रिजल्ट आप लोगों को मिल पाएगा। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन है। पी किसी काम को 45 दिन में करता है, पी किसी काम को 45 दिन में करता है, क्यू किसी काम को 15 दिन में करता है और आर किसी काम को जो है वो 5 दिन में करता है, पूर्ण कर सकते हैं। क्वेश्चन ने कहा है समान कार्य को तीनों साथ मिलकर कितने दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त तीनों से कटने वाली संख्या 45 हो जाएगा, एलसीएम 45 45 से भी कटता है, 15 से भी, 5 से भी, तो इन तीनों से कटने वाली संख्या मैंने यहां लिख दी। अब यहां ध्यान से सुनिए, 45 काम 45 दिन में तो एक दिन में एक काम होता होगा, 45 काम 15 दिन में तो एक दिन में 3 काम होता होगा। भाई 45/15 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। 45/5 एक दिन में 9 काम हो जाएगा। क्या एक दिन का काम आपके सामने आ चुका है? अगर ये तीनों मिलते हैं, अगर ये तीनों मिलते हैं तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे? तो आप कहेंगे 1 और 3 4 और 9 13 काम एक दिन में हो जाएगा। अगर तीनों मिलेंगे तो 13 काम एक दिन में हो जाएगा। पूरा काम कितना करना है? 45 काम करना है, तो 45 काम कितने दिन में हो जाएगा? तो 45/13 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आप लोगों से पूछा गया है डीपी कांस्टेबल 2017 में ही। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन ने कहा है ए किसी काम को 48 दिन में करता है, ये आपने 48 दिन लिख दिया। बी किसी काम को 12 दिन में करता है, ये आपने 12 दिन लिख दिया। और सी किसी काम को 24 दिन में करता है, ये आपने 24 दिन लिख दिया। अगर मैं आप लोगों से पूछूं साथी मेरे इसका एलसीएम कितना आएगा मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे इन चारों से कटने वाली संख्या ही इसका एलसीएम होगी। यानी 48 12 और 24 से कटने वाली संख्या ही एलसीएम हो जाएगी। तो आप कहेंगे 48 12 और 24 से कटने वाली संख्या हमें नजर आ रही है कि 48 हो जाएगी। या यही जो है वो टोटल काम है। अगर टोटल काम को टोटल दिन से डिवाइड कर दोगे तो एक दिन का काम आ जाएगा। ठीक है, टोटल काम को टोटल दिन से डिवाइड कर दोगे एक दिन का काम आ जाएगा, और टोटल काम को टोटल दिन से डिवाइड कर दोगे तो एक दिन का काम आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अगर मैं पूछूं तीनों साथ मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम कर देंगे, तो आप कहेंगे 7 काम कर देंगे। तो 48 काम कितने दिन में कर देंगे मेरे दोस्त? टोटल काम को एक दिन के काम से डिवाइड कर दोगे तो टोटल दिन आपके सामने निकल के आ जाएंगे। ई ऑप्शन आप अपनी तरफ से बना लो, 48/7 इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? 48/7 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
32/7 कैसे कह रहे हो आप लोग? हैं जी? अच्छा, 2/3 कार्य पूछा है। 2/3 बेटा, पूरा कार्य नहीं पूछा है, क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन है। क्वेश्चन ने कहा है ए बी तथा सी मिलकर जाए। ठीक है, ठीक है। देखो, जब आपसे, हाँ वॉइस नहीं आ रही थी, अब आ जाएगी। जब आपसे टोटल कार्य पूछा जाएगा तो टोटल कार्य को एक दिन के कार्य से विभाजित कर दोगे तो टोटल दिन आपके पास निकल के आ जाएंगे। ठीक है। लेकिन उसने यहां टोटल कार्य नहीं दिया है। उसने क्या किया है? उसने ये कहा है अगर टोटल कार्य का 2/3 कार्य, जब 2/3 कार्य निकाला तो वो 32 कार्य आया। अगर 32 कार्य ये तीनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में खत्म कर देंगे? तो मेरे दोस्त, 4 और 1 5 और 2 7 काम एक दिन में, तो 32 कार्य कितने दिन में कर देंगे? तो आपका जवाब हो जाएगा 32/7 दिन में पूरा कार्य खत्म कर देंगे। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलते हैं। बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? भैया जी, साउंड ठीक कर दी है, साउंड ठीक कर दी है। साउंड पहले नहीं आ रही थी, अब साउंड ठीक कर दी है। और साउंड ठीक करने के बाद आप लोगों को बता भी दिया है। हाँ, साउंड कर दी मेरे दोस्त, साउंड कर दी, टेंशन क्यों ले रहे हो? चलिए, हाँ, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब ये वो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना। ये वो क्वेश्चन है मेरे साथी, जब दो व्यक्तियों का कार्य एक जगह दिया हो, एक अलग व्यक्ति का कार्य अलग दिया हो। जैसे एफ तथा एम मिलकर एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। कौन कौन एफ और एम मिलकर एक कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 8 दिन में। एफ अकेला उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। एफ अकेला उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। इधर क्या दिया हुआ है, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 24 हो जाएगा। अगर 24 कार्य 8 दिन में तो एक दिन में 3 कार्य किया होगा, और 24 कार्य 12 दिन में तो एक दिन में 2 कार्य किया होगा। ये बात क्लियर है? अब आप ध्यान से समझना मेरी बात को। एम उसी कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा? बेटा, किसका पूछा है? एम का पूछा है। तो क्या एम का एक दिन का काम हमें पता होना चाहिए? अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एफ का अगर मैं आपसे एक दिन का कार्य पूछूं तो आप बताएंगे एफ का एक दिन का कार्य 2 होता है। तो एफ एक दिन में कितना कार्य करता है? 2 कार्य करता है। ये हम लोगों को पता चल चुका है। अगर ये दोनों मिलके करें तो एक दिन में 3 काम होता है। उन तीन कामों में क्या 2 काम एफ ने किए होंगे? तो एम ने कितना किया होगा? एम ने एक काम किया होगा। भाई, 3 में से 2 घटा दोगे तो एक ही तो काम बचा, वो एक काम जो है वो एम ने किया होगा। अगर एम का एक दिन का काम आप लोगों को पता चल चुका है तो क्वेश्चन ने पूछा है एम उसी कार्य को अकेला कितने दिन में करेगा? तो बेटा, किस कार्य को? 24 कार्य को। अकेला कितने दिन में करेगा? तो एम एक दिन में एक कार्य करता है, तो 24 कार्य कितने दिन में कर देगा? तो आप कहेंगे अकेला जो है वो 24 दिन में खत्म कर देगा। कितने दिन में खत्म कर देगा मेरे दोस्त? 24 दिन में खत्म कर देगा। ठीक है भाई। कुछ बच्चे 8 भी दे रहे हैं, गलत है बिल्कुल जवाब। एक बार आवाज सुनना, आवाज ठीक नहीं आ रही क्या?
चलिए ये समझ में आ गया। जब एक तरफ आप लोगों को दो व्यक्तियों का काम दिया हुआ हो, फिर एक व्यक्ति का काम दिया हो, तो टोटल काम में से उस व्यक्ति का काम घटा के दूसरे व्यक्ति का काम आप लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आराम से क्वेश्चन दोस्त पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए भाई 90 नहीं आएगा, 90 नहीं आएगा, 90 देने वालों गलत है बिल्कुल, 90 नहीं आएगा। देखो ध्यान से, समरीन और गरिमा एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं। कौन कौन बेटा? तो आप लोग कहेंगे समरीन और गरिमा मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकती हैं? तो आप कहेंगे 8 दिन में। ठीक है भाई, यदि समरीन अकेले काम करे, यदि समरीन अकेले काम करते हो इस काम को 10 दिन में पूरा करती है, तो बताइए गरिमा अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी? ठीक है भाई, एक बात मुझे बताओ, 8 और 10 से कटने वाली संख्या क्या 40 हो जाएगी? ये बात समझ में आ गई। अगर 40 काम 8 दिन में तो एक दिन में 5 काम करेगा, और 40 काम 10 दिन में तो एक दिन में 4 काम करेगा। ठीक है भाई, अगर मैं समरीन की इफिशियंसी आप लोगों से पूछूं कि समरीन एक दिन में कितना काम करती है, तो आप कहेंगे 4 काम करती है। जब समरीन और गरिमा मिल जाती हैं तो एक दिन में 5 काम होता है। तो बेटा वो एक काम किसने किया होगा? वो एक काम गरिमा ने किया होगा, तभी तो दोनों ने मिलकर 5 काम किया होगा। यानी गरिमा एक दिन में एक काम करती है। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है गरिमा अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी, यानी टोटल काम जो है गरिमा अकेले कितने दिन में पूरा कर देगी। तो आप लोगों का जवाब होगा 40 दिन में। कितने दिन में दोस्त? तो आप लोगों का जवाब होगा 40 दिन। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए। मेरे दोस्त रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, जब संडे में चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपसे एक एक क्वेश्चन बन रहा होगा। ये जो मैं चैप्टर करा रहा हूं वो इस तरीके से करा रहा हूं कि रिवीजन का टाइम आप लोगों को नहीं मिलेगा। जब ये चैप्टर खत्म हो तो आपका हर एक टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक उसी तरह मैंने नंबर सिस्टम कराया है, ठीक वैसा ही मैंने SCF LCM आप लोगों को कराया है। वहां से आपको रिवीजन की जरूरत नहीं है। अगर जिस बच्चे के 3 से 4 क्वेश्चन मैथ में होते हैं, 5-6 क्वेश्चन मैथ में होते हैं, तो मेरे दोस्त आप नंबर सिस्टम से जुड़ जाइए। ये चैप्टर से दबा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और चैप्टर आसान भी है। ठीक है, सुनिए क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा फास्ट करिए। राजू और रजत, ये राजू है और ये रजत है। R4 राजू और RJ4 रजत। ठीक है, 5 दिन का समय लेते हैं, किसी काम को करने में 5 दिन का समय लेते हैं। यदि राजू अकेला, राजू को हमने R माना है, इस कार्य को 7 दिन में कर देता है, तो रजत उसी कार्य को, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, 35 कार्य एक दिन में,
एक यहां देखेंगे टोटल कार्य 35 है तो एक दिन में 7 कार्य, और ये जो राजू है एक दिन में 5 कार्य। अगर राजू एक दिन में 5 कार्य करता है और दोनों मिलके 7 कार्य करते हैं, तो क्या रजत ने एक दिन में 2 कार्य किया होगा? तभी तो दोनों मिलके 7 कार्य करेंगे। तो अगर रजत एक दिन में 2 कार्य करता है तो उसने पूछा है रजत उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी 35 कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो सवाल का जवाब कितना हो जाएगा? 17.5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आप लोग कहेंगे 17.5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को बहुत बेसिक लग रहे हों, लेकिन आप ये भी सोचिए कि अगर मैं भी करा रहा हूं तो मुझे भी बहुत बेसिक लग रहे होंगे। तो क्या बेसिक चीजों को छोड़ दें? बिल्कुल भी नहीं। हमेशा जो चीजें तैयार होती हैं वो बेस से ही तैयार होते हैं। जिसका बेस अच्छे से मजबूत होगा, जिसकी नींव अच्छे से मजबूत होगी, उसकी ऊपर की मीनार भी मजबूत होगी। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो ये जो बेसिक चीजें करा रहा हूं इसका यूज बहुत ज्यादा होना है आगे, इस बात को दिमाग में सेट रखिए, है ना। धीरे धीरे हम लोग जो है वो सीढ़ियां चढ़ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन ठीक वैसा ही क्वेश्चन है। अब तक क्या दिया हुआ था? 2 व्यक्ति एक जगह दिए हुए थे और फिर 1 व्यक्ति अलग दिया हुआ था। अब क्या दिया हुआ है? 3 व्यक्ति एक जगह दिए हुए हैं और 2 व्यक्ति अलग दिए हुए हैं। ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जैसा इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है। एक बार पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? ए, बी और सी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर ये तीनों मिलते हैं, कौन कौन? ए, बी और सी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी अकेले उस कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं। कौन कौन? ए और बी उस कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है। अगर सी का कार्य पूछा है कि सी पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा, तो याद रखना सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि सी की कार्य क्षमता हम लोगों को पता होनी चाहिए कि सी एक दिन में कितना काम करता है। तभी हम लोग बता पाएंगे कि सी जो है उस पूरे कार्य को कितने दिन में खत्म करेगा। ठीक है। अगर मैं 12 और 36 का एलसीएम पूछता हूं तो आप 36 बताएंगे। अगर 36 काम 12 दिन में तो एक दिन में 3 कार्य होगा, और 36 काम 36 दिन में तो एक दिन में 1 कार्य हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से यह कहता हूं कि ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, तो आप कहेंगे 1 काम। तो क्या इन दोनों ने मिलके एक ही काम किया होगा एक दिन में? हाँ या ना? लेकिन अगर मैं तीनों का पूछूं तो एक दिन में 3 काम करते हैं, यानी जो इस एक पार्ट से अलग काम हुआ है वो 2 पार्ट हुआ होगा, तभी तो दोनों को मिला के 3 होगा। यानी ये सी जो है एक दिन में 2 काम करता होगा। अगर सी एक दिन में 2 काम करता है तो सी की इफिशियंसी मुझे पता चल चुकी है। भाई सी जो है वो एक दिन में 2 काम करता है। तो उसने पूछा है यही काम, यानी टोटल कार्य जो है वो सी कितने दिन में खत्म कर देगा। तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा 18 दिन। आप लोगों का जवाब कितना हो जाएगा? 18 दिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ। इन हाउ मेनी डेज कैन सी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क? तो आप लोग कहेंगे जी 18 दिन में जो है वो काम खत्म हो जाएगा। बच्चे जो आंसर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन लोगों ने 12 आंसर दिया है, बिल्कुल गलत आंसर दिया है। अगर इन दोनों ने 1 कार्य किया है एक दिन में, तो यहां भी ये दोनों 1 कार्य करेंगे एक दिन में। बचा कितना? 2। तो वो 2 कार्य ये करेगा, क्योंकि टोटल कार्य तो 3 होना है ना। 1 ये कर चुके तो बचेगा 2। वो 2 कार्य जो है वो सी करेगा। अगर एक दिन में 2 कार्य तो 36 कार्य कितने दिन में कर देगा? तो आप कहेंगे 18 दिन में कर देगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, बस मैंने एग्जाम के नाम जो डलवाए हैं वो दिल्ली पुलिस के ही डलवाए हैं। ये किसी न किसी एग्जाम में आप लोगों से पूछे गए हैं, बस मैंने एग्जाम के नाम जो है वो दिल्ली पुलिस वाले ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है। पी क्यू आर एक कार्य को 38 दिन में कर सकते हैं। पी क्यू आर तीनों मिलकर एक कार्य को 38 दिन में कर सकते हैं। क्यू और आर उसे 76 दिनों में कर सकते हैं। क्यू और आर जो है उसे 76 दिनों में कर सकते हैं। तो दिनों की संख्या ज्ञात करें जिनमें पी समान कार्य को पूरा कर सकता है। किससे करा रहा है वो कार्य? तो आप कहेंगे पी से करा रहा है। तो पी का क्या पता होना चाहिए? कार्य क्षमता पता होनी चाहिए। कार्य क्षमता क्या होती है?
एक दिन का कार्य ही कार्य क्षमता कहलाती है। यानी P एक दिन में कितना कार्य करता है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब आप ये समझिएगा 38 और 76 का एलसीएम 76 हो जाएगा, है ना। 76 को 38 से डिवाइड करेंगे, एक दिन में 2 काम। 76 को 76 से डिवाइड करेंगे, एक दिन में 1 काम हो जाएगा। तो अगर Q और R मिलके एक दिन में 1 काम करते हैं तो टोटल काम 2 होता है, तो इस P ने कितना किया होगा, P ने भी 1 काम किया होगा, तभी तो 2 कार्य हुआ होगा। अगर P एक दिन में 1 कार्य करता है तो 76 काम कितने दिन में कर देगा, 76 दिन में कर देगा। यानी अगर P अकेला काम करता है तो दोस्त उस काम को कितने दिन में खत्म कर देगा, तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा 76 दिन में कर देगा। ठीक है, चलिए अब टाइप को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं। हाँ, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं वो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा क्वेश्चन है। अभी हम एक कार्य मानते थे, अब जब वो एक कार्य ना देके बटे में कुछ कार्य कहे, यानी 2/5 कार्य इतने दिन में करता है, यानी फ्रैक्शन में आप लोगों को दिया हो, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं। ए जो है वो 3/4 कार्य इतने दिन में करता है, बी जो है 5/6 कार्य। तो मैं उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता देता हूं। यदि क्वेश्चन ने कहा है ए जो है 3/4 कार्य जो है वो 15 दिन में करता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। तो बेटा पूरा कार्य होता है एक काम, एक काम को ही पूरा कार्य कहा जाता है। कितना, एक काम को ही पूरा कार्य कहा जाता है। तो यहां मुझे एक बनाना है। ठीक है, 3/4 कार्य तो 15 दिन में कर दिया, लेकिन अगर पूरा काम पूछे तो आपसे वो एक काम की वैल्यू पूछ रहा है। तो एक बनाने के लिए 4 भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। 3 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। क्या इधर का सब कुछ आप उधर लेके जा चुके हो, तो यहां जो है केवल 1 बच जाएगा। और एक काम को करने में लगने वाला समय ही पूरा समय कहलाता है। पूरा काम को करने में लगने वाला समय ही कहलाता है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि पूरा काम जो है वो 20 दिन में खत्म कर देगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा अगर A + B मिलते हैं तो किसी काम के 2/5 काम को 12 दिन में कर देते हैं, 2/5 काम को 12 दिन में कर देते हैं, तो पूरा काम जो है वो कितने दिन में करेंगे। तो आप कहेंगे जी पूरा काम तो 1 होता है, इसे 1 बनाने के लिए 5 भाग में है, इधर गुणा में ले जाओ और जो गुणा में है उसे भाग में ले आओ। यानी पूरा कार्य जो है ये दोनों मिलकर 30 दिन में करेंगे। पूरा कार्य जो है ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 30 दिन में करेंगे। बस मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। 11 तक तो हम लोग कर चुके हैं, 12वें क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, जल्दी से बताएंगे दोस्त, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है आप लोगों से। उसने कहा है ए 12 दिनों में कार्य का 2/5 भाग पूरा कर सकता है। कितना भाग, 2/5 भाग। कितने दिन में, 12 दिन में। यही तो कहा है। अच्छा मैं पूरा काम पूछूं आपसे तो ये 5 भाग में है, इधर आके गुणा में आएगा। ये 2 गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। तो क्या पूरा काम जो ये करता होगा वो 30 दिन में पूरा काम खत्म कर देता होगा। यानी क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ए जो है वो पूरा काम 30 दिन में कर देता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, बी उसी कार्य का 7/8 भाग। बी उसी कार्य का 7/8 भाग कितने दिनों में पूरा करता है मेरे दोस्त, 21 दिनों में पूरा करता है। यहां एक काम बनाइए, 8 इधर भाग में है, गुणा में ले जाइए, 7 इधर गुणा में है, भाग में ले आइए। तो क्या आप कह देंगे कि पूरा काम जो होगा वो 24 दिन में खत्म हो जाएगा, होगा या नहीं। यानी क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, सुनना, कि एक व्यक्ति ए है वो पूरे काम को 30 दिन में खत्म कर देता है, एक व्यक्ति बी है वो पूरे काम को 24 दिन में खत्म कर देता है। तो दिन की संख्या ज्ञात करें जिसमें ए और बी मिलकर उस काम को पूरा कर सकते हैं। तो पहले टाइप का ही क्वेश्चन हो गया। भाई मुझे बताइए कि अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। तो ये तो पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया। दोनों से कटने वाली संख्या क्या आएगी, एलसीएम फटाफट ले लीजिए, आप बताएंगे एलसीएम जो आएगा वो 120 आएगा। अगर 120 काम 30 दिन में, तो क्या एक दिन में 4 काम करेगा ये, 120 को 30 से डिवाइड करो, 4 काम एक दिन में।
120 काम 24 दिन में, तो क्या ये एक दिन में 5 कार्य करेगा? और अगर ये दोनों मिल गए, अगर ये दोनों मिल गए तो एक दिन में 9 काम होगा। कराना कितना है? 120 काम कराना है। तो मेरे दोस्त कितना काम कितने दिन में कर देंगे? तो आप कहेंगे 40/3 दिन में कर देंगे। ऐसे कितने प्राणी हैं जिनको बात समझ में नहीं आई है? ऐसे कितने प्राणी हैं जिनको बात समझ में नहीं आई है? इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? पूरा काम जो है वो 40/3 दिन हो जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया है, समझिएगा दोबारा से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बच्चे, ए 2/5 कार्य जो है वो 12 दिन में करता है, तो 5 भाग में है, गुणा में लाइए, ये गुणा में है, भाग में लाइए, पूरा काम 30 दिन में खत्म कर देगा। बी 7/8 कार्य 21 दिन में कर देता है, 8 भाग में है, गुणा में लाइए, 7 गुणा में है, भाग में लाइए, ये पूरा काम 24 दिन में कर देगा। क्वेश्चन पहला भूल जाइए, यहां से क्वेश्चन की शुरुआत करिए। ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी किसी काम को 24 दिन में करता है, तो दोनों मिलके दोनों से विभाजित होने वाली संख्या टोटल काम 120 मान लिया। अगर 120 कार्य 30 दिन में, तो ये अकेला एक दिन में 4 कार्य करेगा। अगर 120 कार्य ये 24 दिन में, तो एक दिन में 5 कार्य करेगा। लेकिन अगर ये दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 9 कार्य करेंगे। तो 120 कार्य कितने दिन में? 120/9 दिन में। मेरे दोस्त 40/3 दिन इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, 40/3 दिन इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मुझे बताइए। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट से मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए। अगर दोस्त गणित लगाओगे ना कि ये ऐसे क्यों कर दिया, ये ऐसे क्यों कर दिया, तो उलझा लोगे अपने आप को। मैं वो तरीके से आप लोगों को बता रहा हूं कि जिस तरीके से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, इस क्वेश्चन को मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ए किसी कार्य का 1/3 भाग, ए किसी कार्य का 1/3 भाग जो है वो कितने दिन में करता है? 7 दिन में। तो ये चीज भाग में है, गुणा में आ जाएगी, क्या पूरा काम जो है वो 21 दिन में करता होगा? बी उसी कार्य का 2/7 भाग जो है, बी उसी कार्य का 2/7 भाग जो है कितने दिन में करता है? 10 दिन में। तो इधर एक बनाने के लिए 7 भाग में है, गुणा में आएगा, ये गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगा। तो ये पूरा काम जो है वो 35 दिन में करता होगा। आगे क्या दिया हुआ है? अब 21 और 35 से कटने वाली संख्या होती है 105। इनका एलसीएम कितना आएगा मेरे दोस्त? 105 आएगा। 105 काम 21 दिन में, तो एक दिन में 5 काम होगा। 105 काम 35 दिन में, तो एक दिन में 3 काम हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा है ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर ये दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 8 कार्य करेंगे। तो टोटल कार्य कितने दिन में कर देंगे? 105/8। कितने दिन में कर देंगे? 105/8 दिन में कर देंगे। यानी कि टोटल काम कितने दिन, टोटल दिन कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे 8 एकम 8, 2 बचेंगे 25 होगा, 8 तिया 24, यानी कि इतना इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 13 सही 1/8 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 सही 1/8 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। डिवाइड करना आता है ना, यहां से 8 एकम 8 होगा, 2 बचेंगे 25 हो गया, 8 तिया 24, 1 बचेगा, 1 यहां लिख देंगे। तो सवाल का जवाब 13 सही 1/8 हो जाएगा। ये बात क्लियर है क्या? तो आप कहेंगे जी ये बात क्लियर है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और ऐसा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। फिर टाइप चेंज हो जाएगा। हर टाइप के मैंने 3 क्वेश्चन डाले हैं, हर टाइप के मैंने 3 क्वेश्चन डाले हैं। फटाफट मुझे बताइए
क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब? देखो मैं आप लोगों को बताऊं, आप ना थोड़ा सा कोऑपरेट किया करो, है ना। थोड़ा सा कोऑपरेट इसलिए किया करो क्योंकि देखो परिस्थिति कैसी भी हो सकती है, किसी के साथ भी दिक्कत आ सकती है। मतलब मुझे कोई हक नहीं है कि मैं अपनी परेशानी आप लोगों को बताऊं, लेकिन मेरे दोस्त आप समझो कि अगर बहुत बड़ी कोई समस्या रही होगी तो ही मैंने आप लोगों का जो है प्रैक्टिस सेट जो है वो बंद किया होगा। और प्रैक्टिस सेट बंद करना जो है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रैक्टिस सेट का फ़ायदा आप मुझसे ज़्यादा ले सकते हैं अगर उस 1 घंटे का यूटिलाइज आप क्वेश्चंस करने में लगाते हैं, तो आप यकीन मानिए आप पाएंगे कि आप 35 से 40 क्वेश्चन कर डालेंगे, है ना। तो आप परेशान मत हुआ करो, अपने आप को एडजस्ट किया करो एकदम से। अगर प्रैक्टिस सेट नहीं है तो उस 1 घंटे का यूटिलाइज जो है वो क्वेश्चन करने में लगा दिया करो। और सामने ये समझा करो कि ठीक है यार, उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी, हम जो है इतने प्रैक्टिस कर लेते हैं। बात तो वही है, बात तो वही है ना। ठीक है दोस्त, चलिए एक बार इस क्वेश्चन को मुझे फटाफट बताइए। ए एक कार्य का 1/4 भाग, ए एक कार्य का 1/4 भाग जो है वो कितने दिन में करता है? 9 दिनों में। तो पूरा कार्य कितने दिन में कर देगा? गुणा में आएगा, 9 चौक 36 दिन में पूरा कार्य कर देगा। बी उसी कार्य का 2/3 भाग, बी उसी कार्य का 2/3 भाग 28 दिनों में कर सकता है। तो पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा? ये चीज भाग में है, गुणा में आएगी, ये चीज गुणा में है, भाग में आएगी। तो ये पूरा कार्य जो है ये 42 दिन में कर देगा। अब सबसे बड़ा टास्क हो जाता है यहां एलसीएम लेना। 36 और 42 का एलसीएम लेना सबसे बड़ा टास्क हो जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं 36 और 42 का एलसीएम बहुत तेजी से कैसे लेना है। 6 आप लोग कॉमन लीजिए, यहां क्या बचेगा? 6, और यहां क्या बचेगा? 7 बचेगा। बचेगा या नहीं? यानी कि मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं इन दोनों में से क्या कुछ कॉमन आ सकता है? तो आप कहेंगे नहीं। तो 6 सत्ते 42 और 42 की 6 में गुणा करोगे तो यही एलसीएम हो जाएगा। 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25, क्या 252 वाला ही आंसर एलसीएम हो जाएगा? अगर अगर 252 कार्य 36 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? 7 कार्य करेगा। 252 को 36 से डिवाइड करोगे तो 7 कार्य एक दिन में करेगा। अगर 252 कार्य 42 दिन में कर रहा है तो एक कार्य जो है एक दिन में 6 कार्य करेगा। उसने कहा है ए और बी पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं अगर वो दोनों साथ काम करें। जब वो दोनों साथ काम करेंगे तो एक दिन में 13 कार्य होगा। तो टोटल 252 कार्य कितने दिन में कर देंगे? क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो सवाल का जवाब कितना हो जाएगा? 252/13 इज द करेक्ट आंसर। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? सवाल का जवाब जो है वो 252/13 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे जी इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हाँ, ये वो क्वेश्चन यहां से चालू होते हैं जब कुछ दिन काम करने के बाद जो है व्यक्ति हट जाता है उस काम से अलग। अभी तक हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन किए, लेकिन हमने कभी भी व्यक्ति को बीच से हटने के बारे में बात नहीं की है, व्यक्ति की बीच से हटने के बारे में बात नहीं की है। ये वो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं जब व्यक्ति कुछ दिन काम करने के बाद व्यक्ति बीच में से ही काम छोड़ देगा, तो उस केस में हम क्वेश्चंस को कैसे कंप्लीट करेंगे, अब वो टाइप आप लोगों के सामने शुरू होता है। ठीक है, देखिए ए किसी काम को 4 दिन में, बेटा जैसे क्वेश्चन कह रहा है ठीक वैसे करिए। ए किसी काम को 4 दिन में और बी उसे 12 दिन में पूरा करता है, बी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। अगर दोनों से कटने वाली संख्या पूछूं तो दोनों से कटने वाली संख्या 12 होगी। ये एक दिन में 3 कार्य करेगा और ये एक दिन में 1 कार्य करेगा। इस बात में तो कोई समस्या हमें नहीं थी। ठीक है, हाँ, कहाँ इतने सिंपल क्वेश्चन आएंगे दिल्ली पुलिस में? बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा ही नहीं है दिल्ली पुलिस में इतने सिंपल क्वेश्चन आएंगे।
लेकिन अगर वो क्वेश्चन मुझे या तुम्हें पता होता जो दिल्ली पुलिस में आएगा तो डायरेक्ट मैं उसे ही ना करा रहा होता मेरे दोस्त। बताओ आप। या जिस बच्चे ने पहले नहीं पढ़ा है उसको डायरेक्ट उस क्वेश्चन को पढ़ाऊंगा तो क्या उसके समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा ना। तो भाई क्यों इतना फिर एडवांस बनने की कोशिश कर रहे हो? थोड़ा सा टाइम ले लो, पेशेंस रख लो, कल कर लेना। जब आपका ये बेसिक क्लियर है तो दिल्ली पुलिस वाले क्वेश्चंस को कल कर लेना आप। लेकिन भाई क्लास को बीच में आके ऐसे डिस्टर्ब मत करो। 5,000 लोग देख रहे हैं तो 5,000 में बस एक आप ही अनोखे नहीं हो जी, आपके हिसाब से मैं क्लास को लेके चलूंगा। चलिए, यदि वे इस पर 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं, यानी दोनों मिलकर जो है बस 2 दिन तक इस पर एक साथ काम करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 4 कार्य। तो क्या 2 दिनों में इन्होंने 8 कार्य खत्म कर दिया होगा? हाँ या ना? अब क्वेश्चन ने कहा क्या है, तो काम का कितना अंश जो है वो शेष रह जाएगा, काम कितना बाकी रह जाएगा। तो मेरे दोस्त अगर पूछे कि कितना काम हो चुका है, अगर वो आपसे पूछे कि काम का कितना भाग हो चुका है, काम कितना हो चुका है, तो आप कहना 8 काम हो चुका है। कितने में से? 12 में से। तो आप कहना काम का 2/3 हिस्सा जो है वो हो चुका है। काम का 2/3 हिस्सा जो है वो हो चुका है। लेकिन अगर पूछूं कि काम का कितना भाग शेष बचा हुआ है, काम का कितना भाग शेष बचा हुआ है, तो आप कहेंगे 8 काम जब हो चुका है, 12 में से 8 काम हो चुका है तो 4 काम शेष बचा हुआ है। कितने में से बचा हुआ है? 12 में से बचा हुआ है, यानी 1/3 भाग जो है अभी बचा हुआ है। क्वेश्चन ने कहा क्या है? क्वेश्चन ने कहा है काम का कितना अंश जो है वो शेष रह गया है। तो मेरे दोस्त सवाल का जवाब होगा 1/3 भाग जो है वो शेष रह गया है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16। फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दो कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से बताएंगे सभी दोस्त मेरे। क्वेश्चन ने क्या कहा है, ए एक कार्य को 9 दिनों में, ए जो है मेरे दोस्त एक कार्य को 9 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। 9 और 12 से कटने वाली संख्या 36 होगी। 9 चौक 36, 12 तिया 36। अगर यदि वे इस पर 5 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो एक दिन में कितना कार्य दोनों मिलेंगे? 7 कार्य। तो क्या 5 दिनों में इन्होंने 36 कार्य कर दिया, 35 कार्य कर दिया होगा? 7 पंजे 35 हो गया। तो उसने कहा है कार्य का शेष भाग कितना है। तो मेरे दोस्त 36 में से 35 कार्य हो चुका है तो बचा कितना? 1 भाग बचा। कितने में से? 36 में से। तो मेरे दोस्त अभी शेष भाग जो बचा हुआ है वो 1/36 बचा हुआ है। और कितना डन हो चुका, कितना काम पूरा हो चुका? तो आप कहेंगे 35 भाग हो चुका है। मैं कहूं कितने में से? तो आप कहना 36 में से। तो अगर उसने शेष पूछा है तो 1/36 होगा, और अगर वो पूछता कितना भाग हो चुका है इन 5 दिनों में तो जवाब होता 35/36। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, काबिल तारीफ। मैं एग्जाम के नाम नहीं लिखवा के लाया हूं, मैं आपको थोड़ा सा सच्चाई बता दूं, मैं एग्जाम के नाम नहीं लिखवा के आया हूं, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन 2022 के कुछ एग्जामों में और 2023 के कुछ एग्जामों में आपसे पूछे गए हैं। और कौन से एग्जामों में? एसएससी के एग्जामों में, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीजीएल प्री हो, कोई सा भी हो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। मैंने सीक्वेंस से लगाए, मैंने एग्जाम के नाम जो है, एग्जाम के नाम जो है केवल किस पर डाले हैं? दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन पे डाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने है। फटाफट से क्वेश्चन को पढ़िए मेरे दोस्त और फटाफट मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 3 लोग हैं भाई, ए, बी और सी, अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रम से 12, 15 और 20 दिन में कार्य को खत्म कर सकते हैं। यदि वे 4 दिन एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितना कार्य जो है वो शेष बचेगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है। कितना कार्य उन 4 दिनों के बाद बचेगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है,
अगर मैं 12, 15, 20 से विभाजित होने वाली संख्या आपसे पूछूं तो क्या सभी बता देंगे कि तीनों से विभाजित होने वाली संख्या जो है वो 60 हो जाएगी? ठीक है भाई, अब थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात को थोड़ा सा सुनना। 60 काम 12 दिन में तो एक दिन में 5 कार्य होगा, 60 काम 15 दिन में तो एक दिन में 4 कार्य होगा, और 60 काम 20 दिन में तो एक दिन में 3 कार्य हो जाएगा। ठीक है, अगर उसने 4 दिन एक साथ मिलकर काम किया है तो जब तीनों मिलेंगे तो एक दिन में 12 कार्य करेंगे, तो 4 दिन में उन्होंने कितना कार्य कर दिया होगा? तो आप कहेंगे 48 कार्य जो है वो हो चुका होगा। अगर आपसे वो पूछता है कितना कार्य हो चुका है, तो आप कहना 48 कार्य हो चुका है। कितने में से हो चुका है? 60 में से हो चुका है। अगर वो आपसे पूछे शेष कितना बचा, तो 60 में से 48 हो गया तो 12 शेष बचा। कितने में से? 60 में से 12 बचा हुआ है। अगर वो आपसे पूछता है कितना काम हुआ, तो आप कहना 4/5 कार्य हुआ है। अगर वो आपसे पूछे शेष कितना बचा, तो आप कहना 1/5 जो है वो शेष बचा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? 1/5 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये रहे महोदय कौन? 2020 में पूछे गए महोदय दिल्ली पुलिस में। क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होगा। जब जिसका टाइम आएगा वो क्वेश्चन तब ही मैंने रखा है। अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। पढ़िए एक बार पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन की लेंथ देख के उसे डिसाइड करना कि क्वेश्चन हार्ड है या आसान है। बच्चे, वो ही नहीं होता, क्वेश्चन की छोटी छोटी क्वेश्चन की लैंग्वेज भी कभी कभी क्वेश्चन को मुश्किल बना देती है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। समझिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन को, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहां से जो है वो हमारा नेक्स्ट टाइप शुरू होता है, और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन बड़े शानदार शानदार आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब पहले मुझे उस टाइप के बारे में थोड़ा सा बता लेने दो, इस टाइप में हम एक्चुअल में करते क्या हैं। ध्यान से सुनिएगा, शांति से बैठिएगा और बिल्कुल भी कमेंट मत करिएगा। गारंटी है कि इस क्वेश्चन को आप अपने आप बना के निकल जाओगे। कैसे? थोड़ा सा सुनिएगा। मैंने कहा A + B जो है, दो लोग मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। आपने कहा जी ठीक है। दूसरा को दिया मैंने, अगर B + C मिल जाए तो उस काम को 15 दिन में करते हैं, और अगर C + A मिल जाए तो उस काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक है भाई, ये बात आपके समझ में आ गई। अब यहां से वो क्वेश्चन कितने पूछ सकता है, क्वेश्चन का सुनिएगा। पहला क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कि अगर A + B + C अगर मिलेंगे तो काम कितने दिन में खत्म होगा। दूसरा क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है A अकेला कितने दिन में खत्म करेगा। तीसरा क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है B अकेला कितने दिन में खत्म करेगा। चौथा क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है C अकेला कितने दिन में खत्म करेगा। पांचवा क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है इनकी कार्यक्षमता का अनुपात क्या होगा। इनकी कार्यक्षमता का अनुपात क्या होगा, कार्यक्षमता का अनुपात वो आपसे पूछ सकता है। और छठा क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है इनके वेजिस का रेशो क्या होगा, मजदूरी का अनुपात क्या होगा। वेजिस का रेशो क्या होगा, मजदूरी का अनुपात क्या होगा। ये 6 क्वेश्चन यहां से अकेले से बन सकते हैं। एक क्वेश्चन को कराने पर 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, बहुत बढ़िया। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझना। उसने कहा है A + B किसी काम को 10 दिन में करता है, अगर B और C मिलेंगे तो उस काम को 15 दिन में खत्म करेंगे, और C और A मिलेंगे तो उस काम को 20 दिन में खत्म कर देंगे। समझना, क्या तीनों से कटने वाली संख्या अगर मैं यहां लिखूं तो वो 60 लिखी जाएगी। एक दिन में 6 कार्य, एक दिन में 4 कार्य, एक दिन में 3 कार्य। क्या ये बात आपको समझ में आ चुकी है? एक दिन में 6 कार्य, एक दिन में 4 कार्य, एक दिन में 3 कार्य। क्या ये बात आपको समझ में आ चुकी है? अब ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा दोनों तरफ व्यक्तियों की संख्या गिनता हूं, यहां टोटल कार्य इनका गिनता हूं, कि अगर सारे लोग मिल जाएंगे तो काम कितना खत्म करेंगे। तो आपने देखा कि A और A यानी दो तो A काम कर रहे हैं,
ऐसे ही सबको जोड़ोगे तो 2 बी काम कर रहे हैं, ऐसे ही सबको जोड़ोगे तो 2 सी काम कर रहे हैं। यानी अगर मैं सारे व्यक्तियों को जोड़ता हूं तो 2 ए काम कर रहे हैं, 2 बी काम कर रहे हैं और 2 सी काम कर रहे हैं। ये सारे लोग मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? तो आप कहेंगे 13 काम करते हैं। हर जगह से 2 कॉमन ले दो, इधर गुणा में है, इधर भाग में पहुंच जाएगा। यानी अगर तीनों लोग मिलेंगे तो एक दिन में 6.5 काम खत्म कर देंगे। अगर तीनों लोग ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों लोग मिलते हैं तो एक दिन में 6.5 काम खत्म हो जाएगा। ये बात हम लोगों को पता चल चुकी है। ये बात समझ में आ गई? अगर तीनों लोग मिलते हैं एक दिन में 6.5 काम खत्म हो जाएगा। टोटल काम करना कितना है? 60 काम करना है। तो टोटल काम को एक दिन के काम से विभाजित कर दोगे तो क्या आपके सामने टोटल दिन निकल के आ जाएंगे? यानी कि अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि 13 निम्मा 117 होंगे, यहां 3 बच जाएगा। अगर तीनों मिलके आप लोगों से कहा जाता है कि तीनों मिलके काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे, तो आप कहना 9 सही 3/13 दिन में कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? 9 सही 3/13 दिन। पहले क्वेश्चन का जवाब मुझे दो। अगर तीनों लोग मिलके एक दिन में 6.5 काम करते हैं तो 60 कार्य जो है वो कितने दिन में कर देंगे? क्या पहले का जवाब जो है वो 9 सही 3/13 दिन हो जाएगा? क्या पहले का जवाब जो है वो 9 सही 3/13 दिन हो जाएगा? तो पहला क्वेश्चन आपके सामने हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन कहता है भाई ए अकेला कितने दिन में करेगा? अगर ए के मुझे टोटल दिन निकालने हैं तो ए की कार्य क्षमता मुझे पता होनी चाहिए। ए की कार्य क्षमता मुझे पता होनी चाहिए। जब मुझे ये यहां से पता चल रहा है कि ए बी और सी मिलकर एक दिन में 6.5 काम करते हैं और बी और सी मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं, तो क्या इन दोनों ने 4 कार्य किया होगा? और टोटल कितना हुआ है? 6.5। तो क्या ए जो है वो 2.5 कार्य करेगा? तभी तो इन सबको जोड़ के 6.5 कार्य होगा। अगर बी और सी एक दिन में 4 कार्य कर दिए हैं तो ए को 2.5 कार्य करना होगा। अगर ए एक दिन में 2.5 कार्य करता है तो 60 काम कितने दिन में कर देगा? तो आप कहेंगे टोटल काम को एक दिन के काम से डिवाइड कर दो, तो आप कहेंगे 25 दूनी 50 और 25 चौका 100। क्या ए उस काम को 24 दिन में खत्म कर देगा? क्या ए जो है उस काम को 24 दिन में कर देगा? ए 24 दिन में तब करता है जब ए एक दिन में 2.5 कार्य खत्म कर देता है। ये बात समझ में आ गई? अब आपको निकालना है बी उस काम को कितने दिन में खत्म कर देगा। तो बेटा बी की इफिशियंसी अब आपको निकालनी है। अगर बी की इफिशियंसी निकालनी है तो ए और सी की वैल्यू रख दो। ए और सी मिलके एक दिन में 3 काम, ये दोनों मिलके एक दिन में 3 काम, और हुआ कितना है? 6.5 काम। 3 अगर इन दोनों ने कर दिया होगा तो क्या बी ने 3.5 काम किया होगा? तभी तो 3 और 3.5 जुड़ के 6.5 आएगा। हाँ या ना? यानी बी जो है एक दिन में 3.5 काम करता है, तो 60 काम कितने दिन में कर देगा? 60/3.5 दिन में कर देगा। 5 से काटोगे 120 बार, 5 से काटोगे 7 बार, 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 7 दूनी 14 क्या कर दिया? 7 एकम 7, देखो ध्यान से, 7 एकम 7, 5 बचेंगे, 7 सत्ते 49, 17 सही 1/7 दिन में पूरा काम खत्म कर देगा। अगर उसने ये का पूछा है भाई सी कितने दिन में खत्म कर देगा, तो सी की इफिशियंसी निकाल लो। सी की इफिशियंसी निकालनी है, ए और बी की इफिशियंसी रख दो। ए और बी एक दिन में 6 काम करते हैं, टोटल मिलके 6.5 काम हुआ है। तो क्या सी एक दिन में आधा काम करता होगा? तभी तो 6 और आधा जुड़ के 6.5 होगा। यानी सी की इफिशियंसी जो है वो आधा काम आ चुकी है। तो 60 काम कितने दिन में कर देगा? अगर सी अकेला उस काम को करेगा तो 120 दिन में काम खत्म कर देगा। क्या ये बात आपके समझ में आ चुकी है? सुनना, अब ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए नए हो सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्त यही मैं क्लियर कर देता हूं। कार्य क्षमता का अनुपात का मतलब होता है एक दिन में किए गए कार्य का अनुपात। ए एक दिन में कितना कार्य करता है? 2.5 कार्य। बी एक दिन में कितना कार्य करता है? 3.5 कार्य। और सी एक दिन में कितना कार्य करता है? आधा कार्य। तो पॉइंट तीनों जगह से हट जाएगा,
5 से काटेंगे 7 बार, 5 से काटेंगे कितनी बार मेरे दोस्त, 5 से काटेंगे 5 बार, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, तो इनकी कार्यक्षमता का अनुपात क्या आ जाएगा, 5-7-1। और जो कार्य क्षमता का अनुपात होता है वही उनकी मजदूरी का अनुपात होता है। इस चीज को अपनी कॉपी में लिख लो कि अगर अगर हम लोग कार्य क्षमता का अनुपात निकाल चुके हैं तो वही जो रेशो होगा, जो कार्य क्षमता का रेशो होगा, वही उनकी मजदूरी का रेशो होगा। एक बार अपनी कॉपी में लिखो और उसके बाद जो है मैं फिर से समझाता हूं। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से कुछ पूछा जाता है। दानिश अली जी कह रहे हैं सर आप हार्ड क्वेश्चन को अच्छा क्यों बताते हैं, प्लीज आप मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। रिपीट करूंगा, पहले से आप नोट डाउन कर लो। बड़ा भयंकर, बड़ा बढ़िया, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। इसलिए बेहतरीन नहीं है क्योंकि ये 6 क्वेश्चन मैंने पूछ लिए हैं। वो आपसे कोई भी एक क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन क्या क्या पॉसिबिलिटी इस क्वेश्चन से बन सकती है वो मैंने आप लोगों के सामने लिखवाया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरे साथी। मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं और शायद इस क्वेश्चन को समझ के आप लोग आगे के 4-5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आराम से इजीली बना लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट भी यही टाइप होता है जितने अब तक मैंने टाइप कराए हैं। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है अगर ए और बी दोनों मिलते हैं तो एक काम को 10 दिन में खत्म कर देते हैं। अगर बी और सी एक साथ काम करते हैं तो 15 दिन में काम को खत्म कर देते हैं। अगर सी और ए एक साथ मिलते हैं तो 20 दिन में काम को खत्म कर देते हैं। तो सबसे पहला तीनों से डिवाइड होने वाली संख्या 60 मैंने टोटल काम मान लिया। एक दिन में बेटा 6 काम, 60/10 एक दिन में 6 काम, 60/15 एक दिन में 4 काम, 60/20 एक दिन में 3 काम। जब आपने देखा कि इधर काम करने वाले कितने लोग थे, तो आपने देखा ए और ए, 2 ए काम कर रहे हैं, 2 ही बी काम कर रहे हैं और 2 ही सी काम कर रहे हैं। और टोटल काम कितना होता है, 13। अगर यहां 2 कॉमन ले लूं तो एक ए, एक बी, एक सी काम करेगा। जो कॉमन लिया है उसे भाग में ले आओ। ए, बी और सी मिलकर एक दिन में 6.5 काम करते हैं, तो 60 काम कितने दिन में करेंगे, 9 सही 3/13। पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है। अगर अब मैं पूछूं आप लोगों से, मैं आपसे पूछूं कि ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा, तो ध्यान से सुनना मेरे साथी, बात को थोड़ी सी समझने की कोशिश करना। आपने क्या निकाला है, ए, बी और सी मिलकर एक दिन में 6.5 काम करते हैं, ये आप निकाल चुके हो। आपको ए की इफिशियंसी निकालनी है, तो बी और सी की वैल्यू पुट कर दो। कितनी है, 4 है। 4 प्लस का है, उधर जाके माइनस का होगा, 6.5 में से 4 जाएगा तो ए की वैल्यू 2.5 आ जाएगी। तो ए जो है वो एक दिन में 2.5 कार्य करता है, तो 60 कार्य कितने दिन में कर देगा, 60/2.5 दिन, यानी 24 दिन में। दूसरे में अब आपको निकालना है बी उस काम को कितने दिन में खत्म कर देगा, तो बी की इफिशियंसी आप लोगों को चाहिए। अगर बी की इफिशियंसी आप लोगों को चाहिए तो ए और सी की वैल्यू पुट कर दो। ए और सी की वैल्यू 3 है, 3 प्लस है, उधर जाके माइनस, 6.5 में से 3 जाएगा, तो बी अकेला एक दिन में 3.5 कार्य करेगा। अगर एक दिन में 3.5 कार्य तो 60 काम कितने दिन में, 120/7 दिन में पूरा खत्म कर देगा। ठीक है भाई। अगर वो सी की इफिशियंसी पूछना चाहता है तो ए और बी की वैल्यू रख दो। ए और बी की वैल्यू 6 है, 6 प्लस है, उधर जाके माइनस, 6.5 में से 6 जाएगा तो आधा बचेगा। यानी सी जो है एक दिन में आधा काम करता है और पूरा काम कितने दिन में खत्म कर देगा, 120 दिन में खत्म कर देगा। तीनों की कार्य क्षमता का रेशो पूछा है तो इन तीनों का रेशो निकाल देना। पॉइंट 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 तीनों जगह कट जाएगा। 5 से काटोगे 7 बार, 5 से 5 बार, 5 से 7 बार, 5 से 1 बार। वेजिस का रेशो, मजदूरी का रेशो पूछा जाए तो मेरे दोस्त जो कार्य क्षमता का अनुपात होता है वही वेजिस का रेशो होता है। ये बात समझ में आ गई क्या? अब मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। ये रहा जो दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं।
बी और सी साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। और ए और सी यानी सी और ए मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा है अकेला सी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो हमने भी 10 15 20 का एलसीएम लिया था, यहां भी 10 15 20 का ही पूछा है। क्वेश्चन ने पूछा है अकेला सी उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो सी का हम लोगों ने निकाला था 120 दिन में करेगा। सी कितने दिनों में करेगा? 120 दिनों में करेगा। तो क्वेश्चन का जवाब जो है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब जो है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, कैसे करेंगे एक बार तेजी से कैसे करेंगे? एक ही पार्ट निकालना हो, तीनों से कटने वाली संख्या 60, एक दिन में 6, एक दिन में 4, एक दिन में 3, 6 और 4 10 और 3 13, इसका आधा काम कर देना। तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी आ जाएगी, 6.5 काम आ गई। अब हमें सी की वैल्यू निकालनी है, तो ए और बी की वैल्यू रख दो। ए और बी की वैल्यू 6 है, प्लस है उधर जाके माइनस, 6.5 में से 6 जाएगा तो सी एक दिन में आधा काम करेगा। और सी एक दिन में आधा काम, तो 60 काम कितने दिन में करेगा? क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। तो सवाल का जवाब जो है वो 120 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मुझे मैथ समझ नहीं आता, चिराग जी कह रहे हैं मुझे मैथ समझ नहीं आता। तो फिर आप ये सोचिए कि बेटा सिलेक्शन के रेट उतने ही घट गए हैं, जितना आपने इस बात को कहने में वो लगाया है उतना ही सिलेक्शन के रेट घट गए हैं। ठीक है, बताइए जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन कहना चाह रहा है ए और बी एक परियोजना को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक परियोजना को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी जो है इसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। जबकि सी और ए जो है इसे 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन आगे बाद में पढ़ूंगा, पहले इन तीनों से कटने वाली संख्या 36 होगी। अगर ये 36 कार्य टोटल 9 दिन में तो एक दिन में 4, ये 36 कार्य टोटल 12 दिन में एक दिन में 3, अगर ये 36 कार्य 18 दिन में तो एक दिन में 2 कार्य हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है एबीसी मिलकर कितने दिनों में परियोजना को पूरा कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त सब दो काम कर रहे हैं, सब दो काम कर रहे हैं। अगर सब दो काम कर रहे हैं तब काम कितना होता है? 9, 4 3 7 और 2 9, तो तीनों मिलके एक दिन में 4.5 काम करेंगे। और वो कह रहा है तीनों मिलके पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो 36 काम पूरा है, एक दिन में 4.5 काम। 18 से काटेंगे नहीं, 9 से काटेंगे 40 बार, 9 से काटेंगे 5 बार, 5 8 40 होता है। सवाल का जवाब 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सवाल का जवाब जो है वो 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है मेरे दोस्त P और Q मिलकर किसी कार्य को, मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को समझ लेना, ये वाला टाइप पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। P और Q मिलकर किसी कार्य को 5 चौक 20 और 2 22/5 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में? 22/5 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है भाई, आर और एस जो है उसी कार्य को कितने दिन में? तो उसने कहा है उसी कार्य को 9 चौक 36, 36 और 8 44/9 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में? 44/9 दिन में। आगे कहा है यदि पी क्यू आर और एस एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता होगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यहां ये उठता है कि इनसे डिवाइड होने वाली संख्या लिखूं तो कौन सी लिखूं। मेरे दोस्त आज की चीज दिमाग में सेट कर लेना, जो चीज बताने जा रहा हूं इस न्यूमरेटर से डिवाइड होने वाली संख्या देख लो कौन सी होगी। आपने कहा 22 और 44 से विभाजित होने वाली संख्या 44 होगी, आप यहां 44 लिख देना। जब 44 को देखो टोटल कार्य कितना है? 44 है।
टोटल कार्य को टोटल दिन से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का कार्य आएगा। तो इस वाली संख्या को इससे डिवाइड करना है, तो यहां 22 लिखेंगे, बटे में ऊपर 5 जाएगा। तो 22 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 की गुणा 5 में करेंगे तो ये एक दिन में 10 कार्य करेगा। 44 को इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 की गुणा 9 में करेंगे तो ये एक दिन में 9 कार्य करेगा। बस यही मेन टास्क था कि ऐसे डिवाइड करके ऐसे लिखा जाता है। अब उसने कहा है PQRS काम करेंगे, यानी दोनों यहां काम कर रहे हैं, दोनों यहां, चारों लोग अगर काम करेंगे तो एक दिन में 19 काम वो निपटा देंगे। तो 44 काम जो है कितने दिन में निपट जाएगा? तो आप लोग क्या कहेंगे, 19 दूनी 38 होता है, और कितना बचेगा? 6 काम बचेगा। तो 2 सही 6/19 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अगर चारों लोग काम करते हैं, अगर चारों लोग काम करते हैं तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे 2 सही 6/19 दिनों में काम जो है वो खत्म हो जाएगा। कितने दिनों में मेरे दोस्त? 2 सही 6/19 दिनों में जो है वो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, जब भी आपको फ्रैक्शन का एलसीएम यहां लिखना हो तो इस न्यूमरेटर का एलसीएम यहां लिख देना। इससे डिवाइड करना कितना आएगा? 2, उस 2 की गुणा इसमें कर देना, एक दिन का काम आ जाएगा। ठीक है, इससे डिवाइड करना कितना आएगा? 1, 1 की गुणा 9 में कर देना, यहां एक दिन का काम आ जाएगा। दोनों मिलेंगे एक दिन में 19 काम होगा। जब ये चारों मिलेंगे एक दिन में 19 काम, तो 44 काम कितने दिन में? आपके सामने जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। खोल के बताना है। लो भैया, खोल के सुन लो। टोटल काम को टोटल दिन से डिवाइड करते थे, तो टोटल काम 44 है, टोटल दिन कितने हैं? 22/5। इसका बटा कहां जाएगा? ऊपर। तो ऐसे एक दिन का कार्य आ जाएगा 10 कार्य, इसलिए मैंने 10 लिखा है। टोटल कार्य को टोटल दिनों से डिवाइड कर दो, 44/9 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का कार्य आ जाएगा 9। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे दोस्त, सुप्रजा और कौशल्या एक काम को क्रम से 30 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि काम की शुरुआत सुप्रजा से होती है और उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन काम करती हैं, तो 75% काम कितने दिनों में पूरा होगा? क्या ये बारी बारी के ही क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं? हाँ, ये बारी बारी के क्वेश्चन जो है शुरू हो चुके हैं। ये बारी बारी के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, ये अकेले, हाँ ये कुशलता वाले क्वेश्चन है। तो बारी बारी के क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं अलग अलग एग्जामों में। तो अब जो है मैं कल से जो है मेरे दोस्त वो बारी बारी के क्वेश्चन जो है वो आपकी शुरुआत करूंगा। आज की क्लास को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ, और शाम को प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं शाम 8 बजे। ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करिए। आगे जो चैप्टर है इसे 4 दिन में पूरा करा दूंगा। यानी आज डेट है हम लोगों की 12, 13, 14, 15 में हमारा समय तथा कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, और 15 का अगर संडे पड़ता है तो उसी दिन मैं पाइप तथा टंकी को कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उसका कोई खास वेटेज नहीं है, कोई अलग टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बहुत छोटे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत कम टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो आप मान के चलिए संडे तक हम लोग जो है वो टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम को खत्म कर देंगे पूरी तरीके से, इसी स्पीड से चलते हुए। फिर 16 से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो मेरे दोस्त हम टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे। तो 16, 17, 18 उसे भी ऐसे ही जो है हम खत्म कर लेंगे, और फिर हम लोगों का जो बच जाएगा वो मेंसुरेशन बच जाएगा। मेंसुरेशन के बाद ये छुटके पुटके क्वेश्चनों को बच्चा एक एक दिन में मैं करा दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात आप लोगों को नहीं होगी, कोई भी बड़ा चैप्टर नहीं बनेगा, बचेगा फिर। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।